एक बार की बात है। मुंबई शहर के एक छोटी सी बस्ती में सुनीता अपनी दो छोटी बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम आलिया था और दूसरी का नाम अहाना था। सुनीता का पति जुआ खेलता और दिन रात बस शराब ही पीता। सुनीता अपनी दोनों छोटी बेटियों को अच्छा जीवन देने के लिए लोगों के घरों में काम करा करती और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपनी दोनों छोटी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती, 2 वक्त का पेट भरकर खाना खिलाती और घर का किराया भी देती, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां सुनीता पे ही थी। सुनीता अपने पति को रोज रोज शराब पीकर देखती और बहुत ही ज्यादा दुखी होती और सोचती है, हे भगवान, मुझे कैसा पति मिला है। बस मुझे मारता पीटता है और मुझसे पैसे छीनकर जुए और शराब में लुटा देता है। मैं अकेली कैसे अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कर सकती हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी को संभाल सकती हूँ। मुझे अमित से बात करनी होगी, उसे शराब छोड़कर मेरा सहारा बनना होगा ताकि हम आलिया और आहाना को अच्छी जिंदगी दे सकें। अभी तो आहाना और आलिया की स्कूल की फीस भी भरनी है। मैं क्या करूँ? अमित से बात करूँ? उसका स्वभाव के बारे में तो मैं जानती हूँ, बात करूंगी तो पिटाई करेगा, लेकिन फिर भी मुझे अपनी दोनों बेटियों के लिए बात करनी होगी। ऐसा सोचकर सुनीता अमित के पास जाती है और उससे कहती है, अमित, कृपया करके जुआ खेलना और शराब पीना बंद कर दो और अपनी दोनों बेटियों के ऊपर ध्यान दो। वो तुम्हारी भी तो बेटियां हैं। सारी जिम्मेदारियां सिर्फ मेरे ऊपर ही हैं। तुम उनके कुछ नहीं लगते। मैं घर भी चलाती हूँ और बच्चों को स्कूल भी भेजती हूँ, घर का किराया भी देती हूँ। मैं अकेले क्या क्या करूँ? अभी आलिया और आहना की स्कूल की फीस भी देनी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ काम धंधा देखो और मेरे साथ घर की जिम्मेदारियों में हाथ बढ़ाओ। क्या कह रही है जाहिल औरत? तू मेरी शराब पर ध्यान देती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शराब को बुरा कहने की? तुझे पता नहीं मैं शराब से ही जिंदा हूँ? अगर मुझे शराब नहीं मिली तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? और ये दोनों बच्चे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इन्हें स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है? इन्हें भी काम पर लगा, घर में 4 पैसे आएंगे। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी दोनों बेटियों को बहुत पढ़ाऊंगी, उन्हें कलेक्टर बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात क्यों न मेहनत करनी पड़े। नहीं, मैं अपनी बेटियों को ऐसा जीवन नहीं बिताने दूंगी जैसा कि मैं बिता रही हूँ। अच्छा, दिन रात मेहनत करके अपनी बेटे को पढ़ाएगी, कलेक्टर बनाएगी, लेकिन मुझे शराब पीने के लिए पैसे नहीं देगी। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, तेरी बेटी तेरे लिए मुझसे बढ़कर हो गई। तुझे मारे हुए बहुत दिन हो गए। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर अमित सुनीता की बहुत पिटाई करता है और सुनीता के बाल खींचता है, उसे थप्पड़ मारता है। सुनीता को बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन अमित सुनीता की एक नहीं सुनता और उसे पीटता ही रहता है। अमित, कृपया करके मेरे बाल छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे अभी काम पर भी जाना है और बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तो बस तुम्हें समझाने की बात कर रही थी, लेकिन अगर तुम्हारी समझ में बात नहीं आती तो मैं आज के बाद तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। कृपया करके मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है अमित। अमित सुनीता की बहुत पिटाई करता है। जब उसका पीट पीट कर पेट भर जाता है तो सुनीता के पास जो पैसे होते हैं उन्हें छीन कर ले जाता है और दोबारा से उनकी शराब पी लेता है। घर में राशन भी नहीं होता। जो पैसे सुनीता के पास थे वह घर के राशन के लिए ही रखे थे। अचानक मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश आने लगती है। अब सुनीता काम करने भी लोगों के घर नहीं जा सकती, क्योंकि गलियों में और सड़क पर बारिश की वजह से पानी भर गया था और घर में राशन भी नहीं था। अपनी दोनों छोटी बेटियों को अब सुनीता क्या खिलाए, ये सोचकर सुनीता बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपनी दोनों बेटियों से कहती है, आलिया और आहाना, मेरी प्यारी बेटियों, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है और जगह जगह पानी भी भर गया है। अब तो मैं अपनी मालकिन के घर काम भी करने नहीं जा सकती और घर में 1 भी रुपया नहीं है और राशन भी खत्म हो गया। अब मैं तुम दोनों को क्या बनाकर खिलाऊं? ये हम पर कैसी मुसीबत आ पड़ी। तुम्हारे जैसे पिता भगवान किसी को ना दे।
किसी को न दे, मेरी बच्ची और किसी को न दे। सुनीता की बातें सुनकर आलिया और आहना को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी आलिया अपनी माँ से कहती है, माँ आप रोइए मत, अगर घर में राशन नहीं है तो आप परेशान मत होइए, हम एक दिन भूखे रह सकते हैं। आप हमारी वजह से पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप हमारी अच्छी परवरिश के लिए घर घर जाकर काम करती हैं और हमें स्कूल भी पढ़ने के लिए भेजती हैं। अगर हम एक दिन नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। माँ आप रोइए मत, मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको ऐसे देखकर। हाँ हाँ माँ, आर्या बिल्कुल ठीक कह रही है, हम एक दिन भूखे रह सकते हैं। आप हमारी वजह से इतना मत रोइए माँ। हो सकता है कि कल बारिश बंद हो जाए और फिर आप काम करने चली जाना। काम करने के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे उससे आप राशन लेकर आना, फिर हम सब मिलकर पेट भर के खाना खाएंगे। ठीक है माँ। आलिया और आहना की बातें सुनकर सुनीता रोना तो बंद कर देती है, लेकिन सुनीता एक माँ थी। सुनीता अपनी बेटियों को इस तरह से भूखा देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन सुनीता बेचारी करती भी तो क्या करती, घर में राशन नहीं और बाहर बारिश का कहर। बेचारी सुनीता अपनी दोनों बेटियों के साथ भूखे पेट सो जाती है, सिर्फ इस इंतजार में कि कल बारिश बंद हो जाएगी। लेकिन तीनों की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी, बारिश आज भी बंद नहीं होती और तीनों आज फिर भूखा रहती हैं। लेकिन सुनीता आज अपनी दोनों बेटियों को इस तरह से भूखा नहीं देख पा रही थी। नहीं नहीं, मैं आज अपनी बेटियों को भूखा नहीं देख सकती। मुझे चाहे भीख मांगनी हो, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, सड़क पर पानी तो भरा है, मैं जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटियों को आज खाना जरूर खिलाऊंगी। मैं अपनी बेटियों को भूखा नहीं मरने दूंगी। नहीं, मुझे जाना होगा, चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो। ऐसा सोचकर सुनीता इतनी तेज बारिश में रास्ते में पानी भरा था और अपनी बेटियों के लिए कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है। सुनीता एक राशन की दुकान पर जाकर राशन वाले भैया से कहती है, भैया मुझे थोड़ा राशन चाहिए, सिर्फ एक वक्त का खाना बना सकूं, सिर्फ मुझे इतना ही राशन दे दो, मुझे ज्यादा राशन की जरूरत नहीं है। बारिश बंद हो जाएगी तो मैं काम करने चली जाऊंगी, भैया सिर्फ मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए। क्यों नहीं बहन जी, आपको जितना राशन चाहिए आप मेरी दुकान से ले जाइए। भैया जी मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी बेटियों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं आपकी दुकान से राशन तो लेकर जा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मुझे उधारा राशन दे दीजिए। पैसे नहीं है तो क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ इंसान दिखाई देता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और मैं तुम्हें फ्री में राशन दे दूंगा? चल यहाँ से निकल, मैं तुझे कोई फ्री में राशन नहीं देने वाला। मेरी बेटियाँ भूखी हैं तो मैं क्या करूँ? यह मेरी बेटियाँ तो नहीं है। अब चल यहाँ से निकल, सारा मूड खराब कर दिया। राशन वाले की बातें सुनकर सुनीता को बहुत दुख होता है, लेकिन सुनीता हिम्मत नहीं हारती। इतनी तेज बारिश में सुनीता एक एक कर राशन वालों की दुकान पर जाती है और अपनी बेटियों के लिए एक वक्त का राशन मांगती है, लेकिन कोई भी सुनीता को राशन नहीं देता। सुनीता बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। सुनीता घर आ जाती है, लेकिन सुनीता बारिश में पूरी तरह भीग गई थी और 2 दिन से सुनीता ने कुछ खाया भी नहीं था, जिसकी वजह से सुनीता को बहुत तेज बुखार आ जाता है। आलिया और आहना सुनीता की हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। माँ आपको तो बहुत तेज बुखार है और आपने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। बाहर इतनी तेज बारिश है, बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है जैसे कि बारिश हमारी जान ले लेगी। आलिया माँ का बुखार जल्द से जल्द कम होना चाहिए, वरना माँ हमेशा के लिए हमें छोड़कर भी जा सकती है। मगर आहना हम क्या कर सकते हैं? पिताजी भी 2 दिन से घर वापस नहीं आए, पता नहीं वो शराब पीकर कहाँ पड़े होंगे। हम दोनों क्या कर सकते हैं? आलिया और आहना दोनों अपनी माँ की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि सुनीता का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो पूरी तरह से बुखार में तप रही थी। लेकिन कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है। आलिया और आहना को सुकून की सांस आती है। तभी आलिया कहती है, आहना बारिश बंद हो गई,
अब हमें माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। आलिया, माँ डॉक्टर के पास कैसे जा सकती हैं? माँ तो चल नहीं सकती क्योंकि माँ बेहोश है और रास्ते में बहुत पानी भरा है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो हम डॉक्टर को घर पर बुला लें। हमें माँ को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना होगा, वहीं पर माँ का इलाज होगा। मगर हम माँ को कैसे लेकर जाएं? दोनों बहन अपनी माँ की बिगड़ती हालत को देखकर रोने लगती हैं। तभी दोनों बहन बस्ती वालों के पास जाती हैं ताकि वह उनकी मदद कर सकें। भैया भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया तो वो मर जाएंगी। हमारी मदद करो, हमारी माँ को हॉस्पिटल तक पहुँचा दो। हाँ भैया, हमारी मदद करो, हमारी माँ को हॉस्पिटल तक पहुँचा दो। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। हमारा माँ के सिवा और कोई सहारा नहीं है। भैया हमारी मदद करो, हमारी माँ को सरकारी हॉस्पिटल तक पहुँचा दो, पहुँचा दो। बस्ती वालों को आलिया और अहाना के ऊपर तरस आ जाता है और बस्ती के दो लड़के आलिया और अहाना की मदद करने के लिए घर आ जाते हैं और सुनीता को हॉस्पिटल पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। सही समय पर बस्ती वाले सुनीता को सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। सुनीता का सही समय पर इलाज होता है जिसकी वजह से सुनीता ठीक हो जाती है। लेकिन आलिया और अहाना अब अपनी माँ को काम पर नहीं जाने देती, उसे पूरा आराम देती हैं। दोनों बहन सुबह में पढ़ने जाती और स्कूल से आने के बाद घर घर जाकर काम करने जाती। माँ, आप मेरे और अहाना की तरफ से परेशान मत होइए। हम दोनों बहन घर घर जाकर काम भी करेंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई भी करेंगे। अब देखना, एक दिन हम आपका नाम जरूर रोशन करेंगे और इस गरीब जिंदगी से जरूर बाहर निकलेंगे। हाँ हाँ मेरी बहादुर बच्चियों, तुमने तो वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे इंसान नहीं कर पाते। तुमने बारिश के कहर में अपनी माँ की जान बचाई और अपना भी ध्यान रखा। मैं तो तुम दोनों को बारिश के कहर में 2 वक्त का खाना भी ना खिला सकी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? हम नहीं जानते क्या आपने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत की है। रोज रोज पिताजी आपको मारते थे, फिर भी आप काम करने जाती थी सिर्फ इसलिए कि हमारा स्कूल ना छूट जाए, हम 2 वक्त का खाना खाते रहें। अब जब समय आया कि हमें आपके लिए कुछ करना चाहिए, आप हमें हमारी नजरों में शर्मिंदा कर रही हैं माँ। ऐसे ही समय बीत रहा था और दोनों बहन जैसा अपनी माँ से वादा करती हैं वैसा सुनीता को कर दिखाती हैं। आलिया और अहाना बहुत कड़ी मेहनत से एक दिन कलेक्टर बन जाती हैं और अपनी माँ का नाम रोशन करती हैं और एक इज्जत वाली जिंदगी जीती हैं।